क्या कहेंगे ये वोट चोरी को लेकर? कांग्रेस ने अभी यात्रा करी रामलीला मैदान में। अब बंगाल से जो एसआईआर के आंकड़े निकल कर आए हैं उसमें खबरें हैं कि 55 लाख से ज्यादा वोट काट दिए गए। अब विपक्ष का आरोप ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का वोट बैंक काट रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा काटा जा रहा है। तो क्या इस वोट चोरी में सच्चाई नजर आती है? सर कोई भी किसी भी तरह का एसआईआर हो या किसी भी तरह की चीजें हो तो मतलब उसको पारदर्शी होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए किन लोगों के वोट काटे हैं, उसका कारण क्या है। तो ऐसी तो कोई खबर आती नहीं है 55 लाख वोट काट दिया, 60 लाख वोट काट दिया। वो लिस्ट कहाँ है, किन किन के वोट काटे गए हैं, कौन कौन से? इलेक्शन कमीशन की वो लिस्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर में आनी चाहिए ना, पब्लिक डोमेन में। इलेक्शन कमीशन की उस पे है वो नहीं, वो इलेक्शन कमीशन पब्लिक डोमेन में नहीं है, आप ऐसे देख नहीं सकते। नहीं सर, देख सकते हैं हम बकायदे। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, राहुल गांधी ने अपनी जीत बताई थी। ऑर्डर जो मर्जी करते रहे, आप कितने वोट काटे गए हैं, किसके काटे गए हैं, कौन है, ये सारी बातें आनी चाहिए। इसके पीछे कोई साजिश नजर आ रही है? सर एसआईआर तो है ही ये चीज। आप एक बात सुनिए, एक सिस्टम है आधार का सिस्टम है भारत में। जिसकी डेथ होती है उसको भी आप आधार से ही मतलब माइनस करते हैं, जो पैदा होता है उसका भी आधार। उसको आप हटा के एक मतलब नया सिस्टम है जो इसके साथ वोटर आईडी के साथ जुड़ा हुआ है। आपने पैन कार्ड वोटर आईडी के साथ जोड़ दिया, आपने बैंक अकाउंट और वोटर आईडी के साथ आधार के साथ जोड़ दिया। तो वोटर आईडी को क्यों नहीं जोड़ते हो आप आधार के साथ? क्या साजिश है ये? समस्या इस बात की नहीं है कि आधार कार्ड आधार बनना प्रारंभ हुआ 2014 के बाद से। जब सत्ता परिवर्तित हुआ उसके बाद आधार आया। उससे पहले से एसआईआर जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है तो उसमें 7 डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। उसमें से जिसके पास जो डॉक्यूमेंट होता है उससे वो वेरीफाई करवाता है। समस्या इस बात की नहीं है कि एसआईआर हो रहा है, समस्या इस बात की होगी एसआईआर के दौरान जो भगाए जा रहे हैं, जिसका नाम कट रहा है, वो किस पार्टी के समर्थक थे। इनको लग रहा है कि एसआईआर वाले हट जाएंगे। एक बात बताइए, अगर आपको एक्चुअल वोटर किसी पार्टी के समर्थक है उसका हटा रहे हो, या तो सीधी सीधी बात कर रहे हो कि किसी पार्टी के समर्थक हैं हम उनके वोट हटा रहे हैं। कहना है आपको ऐसा लग रहा है? मैं इसीलिए बिल्कुल कह रहा हूँ कि रोहिंग्या बांग्लादेशी उनको बसा रहा है। जैसे केजरीवाल आया, केजरीवाल ने बसवा दिया रोहिंग्या बांग्लादेशी को जमुना पार से लेकर के दादरी तक। इन सारे लोगों को जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा तो फिर इन सारे लोगों का बुढ़िया बस्तर भी बांधा जाएगा। कांग्रेस और राजद के लोगों ने 65 लाख लोगों ने बिहार में अवैध रूप से घर बनाया, वहाँ पर रहा। आज उनके वोटर कटे, कोई आंदोलन करने नहीं आया। समस्या कितने लोग हैं? देखिए कितने लोग हैं, अगर लिस्ट आती है, मैं वही कह रहा हूँ, अगर इतनी ही दिक्कत है कांग्रेस को, ये कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाके केस। भारत को दिक्कत है इस चीजों से, कांग्रेस को रोहिंग्या जा रहा तो भारत को क्या दिक्कत उससे? मतलब सिर्फ ये रोहिंग्या जा रहा है। आपने जो बिहार में किया है एसआईआर, अरे यार मेरे को बात करने दो ना, मेरे को बात करने दो। बिहार में किया है तो उसमें आपने बताया कि कितने बांग्लादेशी आए हैं? इतने बोले कि 45 लाख काट दिए या 50 लाख काट दिए। कितने बांग्लादेशी हैं ये बताया गया? बिल्कुल नहीं बताया गया। पूरी लिस्ट तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है ना। देखिए ये बातें करना इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है। आप मुझे वो लिस्ट निकाल के दिखा दीजिए, कहाँ है वो लिस्ट कि इतने लोगों के वोट काटे गए हैं। अच्छा, आप कह रहे हो लिस्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है? पब्लिक डोमेन में नहीं है वो लिस्ट। दिखा दिया तो चलो दिखा दो फिर। आप इतना आप इनका जवाब दीजिए जो ये कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में वो लिस्ट क्यों नहीं आ रही है। इनको ईसीआई के पोर्टल से कोई लेना देना, देखिए इनको इलेक्शन कमीशन के पोर्टल से कोई लेना देना नहीं होता है। ये कहते हैं ना कि ये कहते हैं मतलब पार्टी विशेष के वोटर को हटाया जाता है। 65 लाख लोगों को हटा गया, आरजेडी 25 सीट पे आ गई। आपको तो पता नहीं चल रहा होगा कि जिनको हटाया जा रहा है वो किस पार्टी के समर्थक है। इनसे ये मतलब नहीं है कि हटा रही है उस पार्टी के समर्थन करके। जिस तरीके से हटाया जा रहा है उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है ये बता रहा है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी किस पार्टी के समर्थक थे। समस्या इस बात की नहीं होगी। मैं आपको दिखा दूं, ये द हिंदू की रिपोर्ट है। द हिंदू ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार की मसौदा मतदाता सूची से 65 लाख मतदाताओं को बाहर करने के कारणों और नामों को प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। तो वो निर्देश माना जाता है, माना गया है। वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है पूरा। तो मतलब इस पे भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर दी। बिल्कुल मैं इस बात को खुले तौर पे कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की अवहेलना कर रहा है, करता है। तो उसका भी केस क्यों नहीं कर रही कांग्रेस फिर? सर जिसके मतलब केस के आप इसको इम्यूनिटी दी गई है, जो कमीशन है इलेक्शन कमीशन को इम्यूनिटी दी गई है, ये कानून बनाया गया। आप बोल रहे हैं वोट चोरी हुई है, कुछ भी हुई, ठीक है। अपोजिट पार्टी के पास इतना हक होता है कि वो आने वाले 45 दिन और 50 दिन के अंदर वो जाके कर सके। वो बस माने जाते। अरे कैसे नहीं माने जाते? आप चैलेंज करो। वो इसीलिए नहीं चैलेंज कर रहे हैं ना। सुनो मेरी बात, कानून बदले गए हैं। अरे आप बात तो सुनो, इसीलिए नहीं वो चैलेंज कर रहे हैं ना। यदि वो गलत पकड़े गए तो अगले 7 साल इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। बस इस डर से वो नहीं लड़ पा रहे हैं। आप जाके देखो, ये लिखा हुआ है।
मतलब हमारे देश में कानून बहुत अच्छी तरह से निभाए जाते हैं। नहीं, और आपने साथ कहा साथ सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना की, एक मिनट भाई साहब, आपने राहुल गांधी का 3 दिन आपने कहा सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। एक छोटे कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने 3 दिन के अंदर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी। आप कह और रहे हैं सुप्रीम ने बहाल कोर्ट की किया। अवहेलना कर रहे हैं, तो बिल्कुल, सुप्रीम कांग्रेस कोर्ट को की ये भी अवहेलना पता होने के बाद कर रही है। उसका भी केस नहीं, अवहेलना कर रही है, उस पर भी केस नहीं। जितने मर्जी केस करते रहो, केस करते रहो, केस एक केस के फैसले होते हैं, मतलब जितने मर्जी केस करते तो रहो, मतलब देश में माहौल खराब हो जाए। बिल्कुल। अरे हो चुका हुआ है, इलेक्शन को लेकर तो हो चुका हुआ है। आप ये मान सकते हो कि बीजेपी ने इतने उधार रहे और माहौल खराब। सर आप इतने अच्छा मान सकते हो कि बीजेपी ने इतने अच्छा काम किया कि वो बिहार में 201 सीट जीत जाएगी। और क्या? वाह, ये बढ़िया है। बिहार तो बदल चुका हुआ है, बिहार में तो कुछ बिहार नहीं से है। हूँ मैं बिहार से हूँ, जाके देखो बच्चा बिहार में बोल रहा तुम्हारे है। जैसे प्रोडक्ट आ रहे हैं अपने। हाँ है, मैं बिल्कुल आ पढ़ा रहे हैं। लिखा प्रोडक्ट हूँ, मान रहा हूँ मैं, और हिंदुत्व को सपोर्ट करता हूँ, कर रहा हूँ मैं। जहाँ जिस देश में भी धर्म की बात होती है ना ज्यादा, वहाँ पे मतलब विकास होता ही नहीं है। ओके, विकास एक का सत्यानाश सेकंड, करना है, बांग्लादेश में धर्म की बात पे आग लगा दिया गया हिंदू को। आप बांग्लादेश और पाकिस्तान में विकास कहाँ होता है? क्योंकि वहाँ धर्म की बात जहाँ होती है। पे सुनो, जहाँ पे और धर्म की हिंदुस्तान- बात, देखो- जहाँ पे धर्म की बात नहीं होती है वहाँ पे इस्लामिक राष्ट्र जैसे लोग तो घोषित इस्लाम भी करा तो देते हैं। धर्म है, वो इस्लामी दूसरी भी बात, होता है ना। आ जाते हैं इसी तरह SIR बनते जा रहे पे, हैं। अब आ जाते हैं जैसे वो SIR पे, हिंदू बनते जा रहे हैं। SIR पे आ जाते हैं। इन्होंने बोला इलेक्शन कमीशन। पहली बात तो SIR, इन लोग को छोटी सी बात पता होना चाहिए कि SIR सिर्फ इलेक्शन कमीशन करता नहीं है, उसमें बीजेपी के भी कुछ जमीनी नेता और वो लोग होते हैं, और 1,80,000 तो खुद कांग्रेस के लोग हैं। इसका मतलब राहुल गांधी और जितने भी TMC वगैरह है, अपने ही क्या बोलते हैं पार्टी के लोगों को ये लोग जाहिल साबित करना चाहते कह हैं। रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर वो लिस्ट दी है। ये लोग ऐसे ही भागते हैं। सुनो, आज यहाँ से भागे हैं, अगर आने वाले समय में इनके नेता देश से भी भागेंगे। आप चिंता मत करिए, यहीं रह के देखिए। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर 55 लाख वोट वहाँ काटे गए हैं तो ये कांग्रेस और कांग्रेसी समर्थक को दर्द किस बात का है? आप एक बात बताइए कि आपका वोटर ID कार्ड काटा जाएगा, आप क्या करेंगे? मैं केस कर दूंगा। केस करोगे, दंगा करोगे, दंगा नहीं मतलब प्रोटेस्ट करोगे, सारी चीजें करोगे ना। 50 लाख का काटा गया, मैं कह रहा हूँ 500 बंदा भी क्यों नहीं आया रोड पे? बिल्कुल बिल्कुल। 500 बंदा आ जाता तो मैं मान लेता चलो गलत वोट काटे गए हैं। 500 बंदा भी नहीं आया, इसका मतलब कि वो सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं। उसके बाद जैसे ही अभी बंगाल में स्टार्ट हुआ SIR, उसके बाद आपने देखा किस तरीके से बॉर्डर पे भीड़ लगी हुई थी, किस तरीके से बॉर्डर पे भीड़ लगी हुई थी। और इन्होंने बोला कि वहाँ सिर्फ वही थोड़ी जा रहे हैं, इनके मुंह से निकला था ये बात। तो आप एक बात बताओ, क्या ये भारत का हिंदू भाग के जाएगा बांग्लादेश में बॉर्डर के इन्हीं की रास्ते? बात पे कांग्रेस जब प्रचार करने गई थी ना दरभंगा एरिया में, आपको पता हो तो उनकी बॉडीगार्ड्स ने एक नॉर्मल पब्लिक का बाइक लिया, और वो बाइक कहाँ गया नहीं गया कुछ पता ना, वो काफी वायरल हुई थी। बस उसको छुपाने के लिए वो किए। तो एक बात बताओ, चोरी कर रहे हैं तो वो बंदा थोड़ी ना वोट करेगा उनको। आज के डेट में फिर बीजेपी जीत जाती है तो ये लोग कहते हैं कि नहीं है, कैसे ले आए सीट। भाई उस टाइम 50 दिन के अंदर आप काहे नहीं बोल रहे हो जब आपके पास रूल रेगुलेशन है? जस्ट बिकॉज इसी के लिए कि यदि वो फॉल्स रिपोर्ट आता है तो वो 7 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। वो तो कह रहे हैं बीजेपी विकास करती नहीं है, सिर्फ ये चोरी करके तो जीत उनके रहे हैं। घर में करे जाके, उनके घर में ना पढ़ेंगे लिखेंगे, कहेंगे रोजगार रोजगार रोजगार। आज के डेट में बताओ, रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी थोड़ी ना है। मैं भी कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ, सरकारी नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं है भाई। अपना एक ठेली भी खोल कर है, उसको भी रोजगार कहा जाता है। सारा ठेका हम यदि गली साफ करने के लिए यदि मोदी को चुन रहे हैं ना, तो हमसे सेकुलर बता रहा है कि हमारा माइंडसेट क्या है कि गली के कचरे के लिए हम मोदी को चुन के, मोदी उस लेवल पे बैठे, कंट्री लेवल पे बात करेंगे। यहाँ पे वार्ड पर्सन बनाया गया, तो ये लोग सब चीज मोदी के से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों को सच में लगता है कि लोग गरीबी के लिए काम करेगा या जनता को देखने का काम करेगा? जो खुद गरीबों का बाइक लेके चुरा के अपने रैली में लेके घूमता है वो गरीबों के लिए काम करेगा? जिसका 1947 के बाद उसके बाद जब चुनाव हुआ, उसके बाद जब इनकी सरकार बनी, तब से इनका एक ही स्लोगन था, गरीबी हटाओ देश बचाओ। ठीक है, कितनी गरीबी हटाई थी इन लोगों ने? आप बताओ, आप नहीं कहाँ की गरीबी हटा दी थी? एक जगह का बता दीजिए जहाँ का इन लोगों ने गरीबी हटा दी थी। सिर्फ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और अपने परिवारवाद को छोड़ के कहाँ की गरीबी हटाई थी? एक गरीब बोल दे कि कांग्रेस के टाइम में मेरी गरीबी हट गई थी। लेकिन अब वो कह रहे हैं वो जो सारा पैसा अडानी अंबानी के पास जा रहा है, हम गरीबों को देंगे लाके। अच्छा, अडानी, सुनो, अडानी अंबानी की अगर ये बात कर रहे हैं, अभी मैसी आया था ना 150 करोड़ खर्च के बाद। अगर अडानी अंबानी चोर है, ठीक है, तो उसने सारा का सारा स्पॉन्सर जो किया था ना, वो सारा अडानी ने किया था, अडानी ग्रुप ने किया था। राहुल गांधी क्यों गए थे? कूद के तो फोटो बहुत खिंचा रहे थे उसके साथ, मैसी के साथ। मतलब राहुल गांधी जैसा जिगरा होने के लिए, मतलब राहुल गांधी जैसा जिगरा इस देश में किसी के पास नहीं हो सकता। जिसको चोर बोलते हैं उसी के घर पे जाते हैं। ऐसा ही है क्या? और ये जो बात करे ना जमीन देने की, 1-1 रुपए में जमीन दे दिया, ये दे दिया, उन्हें पता है थोड़ा सा जाके वो अपॉर्चुनिटी और प्रोवाइड करने के लिए कुछ टाइम के लिए दिया जाता है कि आप जाके देखो, आप हाँ लीज पे भी नहीं, आप
आप जाके देखो सच में आपके अडॉप्ट कर पाओगे कि नहीं, सोसाइटी वहां पे इंडस्ट्री लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी। इस कारण से बस इनवाइट करते हैं हम लोग ताकि वो आए, इंडस्ट्री बैठे। सिर्फ 1 रुपए की बात नहीं है, वहां पे इंडस्ट्री चली जाएगी, कितने लाखों घर को मिलेगा। आज के डेट में जो बाहर जा रहे हैं ना कमाने वमाने, कोई नहीं कमाएगा। बिहारी को सब जगह गाली बक रहे, बेमतलब का गाली बक रहे। बिहारी लेबर है, बिहारी कॉर्पोरेट मजदूर है, बिहारी है, पर बिहारी भिखारी नहीं है। बिहारी भिखारी नहीं है, बिहारी मेहनत करके कमा रहा है कहीं भी। बिल्कुल। तो मतलब ये जो SIR हो रहा है और जो ये 55 लाख बंगाल से चले गए, वो कह रहे हैं 2 करोड़ वोट अनट्रेसेबल है उत्तर प्रदेश में। इन लोगों के बाद कुछ भी नहीं है, तो बस ये फैला रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, ये हो रही है, हो रही है। भाई उस टाइम बात करो ना जिस टाइम सच में आप लीगली भी तो जा सकते हो। ये बस जनता में आके हल्ला करना क्या मतलब बनता है? आप लीगली जाओ। आज के डेट में हर कोई लीगल जाता है। छोटे से भी है, चाहे बीजेपी नेता हो या फिर कोई भी नेता हो, यदि आप लीगली जाओगे उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हो। नहीं, वो कह रहे हैं भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो भाजपा का पूरा का पूरा। नहीं, वो सब चीज भाजपा का तो आज हमारे तेलंगाना और केरला साइड जो हो रही है ये सब चीज, उधर भी भाजपा कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे? और वो जो 40 सीट आई है, 25 सीट आई है, वो भी हमारा होता, क्यों हम लेने दे? एक भी वोट क्यों लेने दे? बिल्कुल। तो मतलब देश का युवा राहुल गांधी पे भरोसा नहीं करता क्या? भाई किस बात पे भरोसा करे? पढ़ा लिखा, एक कैम्ब्रिज से पढ़ के आया, प्रधानमंत्री बनेगा पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होता है। पढ़ा लिखा के साथ आप कैसे लोग रह रहे हैं ना, आप देश विदेश में पढ़े हो, ग्राउंड लेवल पे कुछ देख नहीं रहे हो कि आखिर की चीजें क्या हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड ऐड करने वाली ही कांग्रेस है, पहले सेकुलर वर्ड था ही नहीं। आप सेकुलर वर्ड कर रहे हो, फिर यहाँ पे लड़ाई दंगे फैल रहे हैं, फिर कह रहे हो नहीं बीजेपी करवा रही है, ये करवा रही है, वो करवा रही है। क्यों? आप किसी पार्टी, चलो ठीक है आप अपोजिशन हो, 5 साल में एक बार इलेक्शन लड़ो, बट जब इलेक्शन खत्म हो गया है आप साथ मिलकर काम करो एक मुद्दे पे। आप ये भी तो बढ़ के आ सकते हो। वो कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, भाजपा सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है। अरे भाजपा के साथ मिलके काम करे ना। चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपके पास तो बहुत पैसे हैं, बहुत इलेक्शन में लड़ो। भाई कुछ को तो कभी तो नहीं दिखा कि किसी को आप गांव, किसी शहर को आप कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो। नहीं, बस इलेक्शन टाइम में आएंगे, वोट काट रही है, ये काट रही है, हम आगे बढ़ाएंगे, बस यही चलता है।